हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो हम प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं ये हम टी टेस्ट की लास्ट और फाइनल फोर्थ प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया रहता है, वहाँ पे आप टी टेस्ट कैसे लगाते हो और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये कवर करा। टी इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट डिवाइड आर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन माइनस 2। ये हमारा टी टेस्ट का फोर्थ फॉर्मूला है। मेरे पहले के वीडियोस में मैंने 3 फॉर्मूलेज ऑलरेडी कवर करे हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि एक रैंडम सैंपल है बच्चों। ठीक है, रैंडम सैंपल है और कितने का है? रैंडम सैंपल ऑफ 27 ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, मतलब एन कितना है आपके पास? 27 है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। आपने नॉर्मल पॉपुलेशन में से 27 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। ठीक है, और आपको दे रखा है कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कितना है। तुम सबको वैसे तो आर कैलकुलेट करना आता है, अगर नहीं भी आता होगा तो तुम मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हो कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर डेटा गिवन रहता है। टी टेस्ट के केस में यूजुअली तुमको आर दिया रहता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइट बी, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.42। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, अब तुम्हें पता करना है, पूछा है क्वेश्चन में कि वेदर द वेरिएबल इन द पॉपुलेशन आर अनकोरिलेटेड और नॉट। ठीक है, सबसे पहले तुम तुम्हारी हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस क्या बनाओगे कि दैट देयर इज no significant difference in the sample correlation। ठीक है, एंड द कोरिलेशन इन दी पॉपुलेशन। आपके सैंपल के कोरिलेशन में और कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने तुमको बताया था, हाइपोथेसिस हमेशा यही बनती है, यही बोला जाता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द सैंपल कोरिलेशन एंड द कोरिलेशन इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, चलो हम फटाफट अब टी टेस्ट लगाएं। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। आर आपको दे रखा है 0.42, एन आपके पास है 27। 0.42 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.42 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन माइनस 2 दैट इज 27 माइनस 2। करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 0.42 अपॉन, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 0.908 इंटू 27 माइनस 2 इज 25। 25 का अंडर रूट होता है आपका 5। करेक्ट। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टी की कितनी आ गई? 2.31। दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमको टी की टेबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टेबल वैल्यू के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? v इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 निकालते हैं। करेक्ट, याद आया पहले की वीडियो में। पर यहाँ पे हम v इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 नहीं करेंगे, v इज इक्वल्स टू एन माइनस 2 करेंगे। याद रखना, सिर्फ फोर्थ प्रॉपर्टी में जहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहता है वहाँ पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस 2 करके निकालते हो, एन माइनस 1 से नहीं निकालोगे। दैट इज 27 माइनस 2 इज योर 25। और आपको कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको यहाँ पे मान लो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है। ठीक है, तो आपका टी 0.05 पे देखोगे, मैंने पहले ही बताया 0.05 का आप क्या कर लोगे? आधा कर दोगे। 25 का 0.025 में देखोगे तो आपकी जो टेबल वैल्यू आएगी वो 1.708 आएगी। 1.708 आएगी। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे जो टेबल वैल्यू है वो 1.078 है, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.37 है। मतलब आपकी जो वैल्यू है 2.37 इज ग्रेटर देन 1.078। दिस मीन्स योर
हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा रहती है तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, मतलब दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। आए समझ में? ये आपका टी टेस्ट का फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हो गई है। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो। और अगर टी टेस्ट के लिए अगर तुम्हें कोई स्पेशल वर्कशॉप चाहिए या और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ, तो तुम मुझे नीचे दिए गए मेरे ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।